VI डेवलपर्स प्रेजेंट्स सफर संघर्ष से अर्श तक। वर्ष 2019, जहां एक और नई टेक्नोलॉजीज अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर दृष्टिहीन कम्युनिटी में एंड्रॉयड फ़ोन लेने की होड़ सी लग गई थी। उस दौर में हमारे दृष्टिहीन साथियों को न जाने किन किन समस्याओं से होकर गुजरना पड़ा। उन्हें तकनीकियों को सीखने अथवा समस्याओं का समाधान पाने हेतु कोई भी उचित मार्ग नहीं सूझ रहा था। जहां एक और बहुत सी संस्थाएं इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रही थी, वहीं दूसरी ओर इन तीन दोस्तों के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये तीनों एक दिन फ़ोन पर बात कर रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद इन तीनों की चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर आकर रुकती है जिसने इन तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही चर्चा करते करते इन तीनों के दिमाग में अचानक एक ऐसा आइडिया आया जिसकी इन तीनों ने कभी कल्पना भी ना की होगी। गर्म खून और कुछ कर गुजरने का जुनून। 29 अप्रैल 2019 दुनिया के सामने एक नया नाम उभर कर आया, VI डेवलपर्स। VI डेवलपर्स एक ही विचारधारा और उद्देश्य, केवल दृष्टिहीन साथियों की उन सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान करना जिसके बारे में इससे पूर्व शायद ही किसी ने सोचा होगा। इस बड़ी विचारधारा की एक छोटी सी कोशिश व्हाट्सएप समूह के रूप में हुई। इस समूह की शुरुआत बहुत सीमित लोगों के साथ हुई, किंतु समय के साथ लोगों का यह प्रेम बढ़ता ही चला गया। हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाए उससे पहले आपको इन तीनों दिग्गजों से परिचित करवा देते हैं जिन्होंने VI डेवलपर्स की नींव रखी। यह तीनों संस्थापक हैं आर्यन कुमार अंदरपा, मोहम्मद एहतेशाम और शफीक हुसैन खान, जिन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित कर दिया। अभी लोगों को VI डेवलपर्स का नाम सुने 21-22 दिन ही हुए होंगे कि 22 मई 2019 को इन युवकों ने एक और चौंका देने वाली घोषणा कर डाली। वह घोषणा थी प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम। इन्होंने केवल मात्र घोषणा ही नहीं की, अपितु इसका डेवलपमेंट कार्य भी 28 मई 2019 को ही आरंभ कर दिया। इनमें से केवल मात्र आर्यन ही ऐसे थे जिनको प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी जानकारी और समझ थी। 3 महीनों के कड़े परिश्रम के पश्चात 2 सितंबर 2019 को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर भी डाल दिया गया। टेक फ्रीडम बनने से पहले एक बात अंदर ही अंदर इन तीनों को परेशान कर रही थी। वह थी, आज से पहले एप्लीकेशंस तो बहुत बनी थी, किंतु वह सारी एप्लीकेशंस या तो विदेशी थी या फिर ऐसी संस्थाओं के हाथों में थी जिनसे एक आम यूजर के लिए संपर्क करना लगभग नामुमकिन ही था। इनका यही सपना अब साकार होने जा रहा था, भारत का खुद का एक स्वदेशी एप्लीकेशन और टीम जो कि एक मित्र की तरह यूजर्स की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कर सके। यह भागीदारी टेक फ्रीडम के रूप में VI डेवलपर्स ने भरपूर निभाई। उन दिनों यूजर्स को जिस फीचर ने सबसे अधिक आकर्षित किया वह था ऐप स्टोर। उन दिनों एक्सेसिबल ऐप्स ढूंढ पाना बहुत ही कठिन हुआ करता था, किंतु टेक फ्रीडम ने यह कार्य भी बहुत सरल कर दिया। जिस आइडिया को इन तीनों मित्रों ने केवल मात्र मजाक ही मजाक में शुरू किया था, उन्हें क्या पता था कि उन्हें लोगों से इतना प्यार मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। परिणाम स्वरूप 2019 के खत्म होते होते टेक फ्रीडम ने प्ले स्टोर पर लगभग 1200 डाउनलोड्स हासिल कर लिए थे। इससे बड़ी सफलता VI डेवलपर्स की टीम के लिए कुछ भी ना थी। साल खत्म होते होते आर्यन को अपने पुराने दिनों की वह स्मृतियाँ पुनः झंझोड़ने लगी कि किन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी थी, किंतु वह नहीं चाहते थे कि उनके किसी भी दृष्टिहीन साथी को उन्हीं की तरह इन जटिल समस्याओं का सामना करना पड़े। जिस हेतु उन्होंने एक और कड़ा कदम उठाया वह था VI एकेडमी की स्थापना, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर 2019 को सफलतापूर्वक की गई। उसे भी लोगों का उतना ही प्यार मिला जितना कि बाकी सफलताओं को मिला था। प्रोग्रामिंग का प्रथम बेंच वेब डेवलपमेंट के रूप में आरंभ किया गया। भले ही प्रथम बेंच में मात्र 4 ही विद्यार्थी आए हो, किंतु
समय के साथ यह संख्या इतनी बढ़ी कि आज भी यह खूबसूरत सिलसिला यूं ही जारी है। फिर कभी भी VI डेवलपर्स की टीम ने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। नववर्ष 2020 आते ही VI डेवलपर्स और उनकी टीम ने बहुत से नए सपने सजाने आरंभ कर दिए। इस वर्ष भी वे उन्हीं ऊंचाइयों को छूना चाहते थे जिन्हें उन्होंने पिछले वर्ष छुआ था। अभी 2020 आरंभ हुए 15-20 दिन ही हुए होंगे कि WHO द्वारा संपूर्ण विश्व को हिला देने वाली घोषणा कर दी गई। ये 21वीं सदी का सबसे बुरा समाचार था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी ना की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस की। यह महामारी आते ही संपूर्ण विश्व मानो अंधकार में डूब गया हो। लाखों लोगों को देखते ही देखते अपनी जान अथवा रोजी रोटी से हाथ धोने पड़े। सारे देशों की सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। परिणाम स्वरूप लगभग सभी देशों में लॉकडाउन लगा देने की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सभी लोग जहां थे वहीं बंद होकर रह गए। चारों ओर भयानक मंजर छा गया। मार्च आते आते भारत भी लॉकडाउन से अछूता ना रह सका। इधर VI डेवलपर्स की टीम भी यह सोच में पड़ गई थी कि अब क्या किया जाए। अगले ही माह अप्रैल में VID की प्रथम एनिवर्सरी थी, जिसके उपलक्ष्य में यह तय हुआ कि क्यों ना 29 अप्रैल को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। और ये प्रतियोगिता हुई भी बहुत शानदार। VID ने सदैव युवाओं की प्रतिभा को सराहा है। परिणाम स्वरूप प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए। लॉकडाउन लग जाने के कारण सभी घर पर लगभग खाली ही बैठे हुए थे और कुछ ना कुछ करने के लिए समय भी भरपूर था। बहुत से लोगों ने अपनी प्रतिभा को पहचानते हुए अथवा खाली समय का सदुपयोग करते हुए भिन्न भिन्न कलाओं का सोशल मीडिया पर प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। वहीं दूसरी ओर आर्यन को भी एक उचित अवसर मिल गया। अब उन्होंने भी टेक फ्रीडम को डेवलप करने हेतु पहले से भी दुगनी मेहनत की। यूँ कहे तो अब उनके पास डेवलपमेंट के लिए प्रतिदिन पहले से भी अधिक समय था, जिसका सदुपयोग करते हुए उन्होंने प्रतिदिन 15 से 16 घंटे डेवलपमेंट करना आरंभ कर दिया। यह इसी परिश्रम का परिणाम था कि जून 2020 में टेक फ्रीडम 2.0 वर्जन को 7 नए धुआंधार फीचर्स के साथ यूजर्स के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने चारों ओर धूम मचा दी। यह अपडेट तथा वर्ष VI डेवलपर्स के लिए फोकस शिफ्टिंग के रूप में साबित हुआ। यहीं से ही VID ने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया, अर्थात प्रोजेक्ट टेक फ्रीडम को एक पंथ सोकाज के रूप में प्रस्थापित कर दिया। इस सिद्धांत के अनुसार यूजर्स को निकट भविष्य में मल्टीपल फीचर्स प्रयोग करने हेतु मल्टीपल ऐप्स की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, अपितु वह सभी कार्य एक ही ऐप से पूर्ण हो जाए जिनके लिए मल्टीपल ऐप्स की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में हो भी ऐसा ही रहा है। इस कार्य को थोड़ा सा विराम देकर VID ने कुछ बदलाव लाने का सोचा, जिससे लोगों के मूड तथा लॉकडाउन को और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि हालत यह थी कि उस समय हर तरफ से कोई ना कोई दुखद समाचार आ ही रहा था। परिणाम स्वरूप लोगों का मानसिक स्तर कहीं ना कहीं डगमगाने लगा था। दृष्टिहीन साथियों को तो और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो वह बिना देखे कुछ कर नहीं सकते थे, और दूसरा लॉकडाउन के कारण वे कहीं आ जा भी नहीं सकते थे। उनको इस तनाव से उबरना बहुत आवश्यक था। VID ने लोगों की इस पीड़ा को समझा और आगे भी आए, जिस हेतु उन्होंने परिश्रम भी आरंभ कर दिया। अब वे मनोरंजन के क्षेत्र में भी कूद पड़े थे। उन्होंने दुनियादारी से हटकर कुछ अनूठा करने की ठानी। विचार किया गया कि क्यों ना एक ऑडियो फिल्म बनाई जाए। उस दौर में ऑडियो फिल्म का प्रचलन लगभग नया नया था, किंतु उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह कार्य किया कैसे जाए, क्योंकि लॉकडाउन लग जाने के कारण सभी अपने अपने घरों में बंद थे। इसमें VID ने अपनी सूझबूझ अथवा तकनीकी ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया। उन्होंने सभी कलाकारों को एक ही मंच पर एकत्रित किया और अपनी योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। सभी कलाकार एक साथ मिलकर दिन भर मेहनत करते। सबसे खास बात यह थी कि वे सभी लोग यह कार्य अपने घरों में बैठकर ही कर एक दूसरे से दूर ऑनलाइन माध्यम से कर रहे थे, चाहे वो अभिनय हो या फिर स्क्रिप्टिंग, मिक्सिंग और एडिटिंग।
इस कार्य को करते हुए चुनौतियां तो बहुत आई, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, अपितु बिना रुके अथवा थके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही चले गए। 15 अगस्त 2020 भारत का स्वतंत्रता दिवस। VI डेवलपर्स की प्रथम ऑडियो फिल्म मिशन A05 आखिरकार दुनिया के समक्ष उन्हें चौंकाने के लिए आ ही गई, जिसने रिलीज होते ही अपनी छाप चारों ओर छोड़नी आरंभ कर दी। भारतीय सेना को समर्पित तथा आतंकवाद के विरुद्ध इस महान गाथा को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हजारों लोग इस फिल्म को अभी तक देख चुके थे। कलाकारों ने क्या शानदार भूमिका निभाई है। आपको भी इस सराहनीय प्रस्तुति को एक बार अवश्य देखना चाहिए, जो कि VI डेवलपर्स की ऑफिशियल YouTube चैनल पर बिना किसी शर्तों के मुफ्त में उपलब्ध है। इस सुपरहिट प्रोजेक्ट के पश्चात पूरी टीम पुनः आगे की रणनीति में जुट गई। उन्हें अब यहाँ रुकना नहीं था, अपितु वास्तविक संघर्ष तो अभी आरंभ होना था। धीरे धीरे मेहनत की गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। उन्होंने समस्याओं की एक ऐसी रग को पकड़ा जिसका मरहम तैयार करना बहुत आवश्यक था। वह समस्या थी PDF रीडर और इमेज रीडर, जिनको पढ़ने में यूजर्स को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके कार्य हेतु ऐप्स तो बहुत थी, किंतु या तो वह ऐप्स पेड थी या फिर इनमें कोई ना कोई लिमिटेशंस थी। इन सीमाओं को तोड़ना ही VID का प्रथम उद्देश्य था, जिनकी यूजर्स को उस दौर में बहुत आवश्यकता थी। इन दोनों फीचर्स को डेवलप कर पाना इतना सरल नहीं था। इसके लिए PDF रेंडरर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको VI डेवलपर्स ने बिना कोई संकोच किए अपनी जेब से $850 पे करके विदेश की एक कंपनी से खरीद लिया। VID के लिए इन पैसों का महत्व अपने यूजर्स से अधिक नहीं था। वे तो केवल इतना ही जानते थे कि उनके किसी भी यूजर को किसी विदेशी कंपनी पर या ऐप पर निर्भर ना होना पड़े। उनकी यह मेहनत रंग लाई। दिसंबर आते आते इन दोनों फीचर्स को डेवलप कर लिया गया, अथवा इन दोनों ही शानदार फीचर्स को टेक फ्रीडम में शामिल कर लिया गया, जिसने हमारे दृष्टिहीन साथियों को ज्योति देने का कार्य किया। यह कहना गलत ना होगा कि इसके साथ ही VID का झुकाव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अधिक हो गया। उन्होंने भिन्न समस्याओं के इस शिखर को भी जीत लिया था। फलस्वरूप हुआ भी यही। इन फीचर्स के आ जाने के पश्चात लोगों का प्रेम टेक फ्रीडम के लिए और भी बढ़ गया। परिणाम स्वरूप वर्ष 2020 समाप्त होते होते टेक फ्रीडम ने प्ले स्टोर पर लगभग 2870 डाउनलोड्स हासिल कर लिए। वर्ष 2021 का आरंभ VI डेवलपर्स के लिए बहुत शानदार रहा, क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में पहली बार जनवरी 2021 में VI एकेडमी में एक साथ 20 विद्यार्थियों ने वेब डेवलपमेंट के कोर्स में एडमिशन लिया था, जो कि VI डेवलपर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आर्य ने भी इन विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु जी तोड़ मेहनत की। कोर्स की समाप्ति के पश्चात इनमें से कुछ विद्यार्थियों को VI डेवलपर्स की टीम का हिस्सा भी बनाया गया। VI डेवलपर्स की द्वितीय एनिवर्सरी पर 29 अप्रैल 2021 को क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2020 में VI डेवलपर्स ने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अपने जिस फोकस को केंद्रित किया था, 2021 में भी उसे लगातार जारी रखा। अब वे इससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। इससे पहले इमेज रीडर में इमेज प्रोसेस करने के लिए यूजर्स को इमेज की भाषा बतानी पड़ती थी, जिसके कारण यूजर्स को बड़ी समस्या होती थी, जिस हेतु VI डेवलपर्स ने ऑटो लैंग्वेज इमेज प्रोसेसिंग OCR इंजन को अपनी ऐप में ऐड करने का निर्णय लिया, जिसके पश्चात यूजर्स की यह समस्या भी दूर हो गई। VID ने इस फीचर को अपने यूजर्स के लिए बिल्कुल मुफ्त में रखा, किंतु VI डेवलपर्स को आज भी इस सेवा के लिए अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। कुछ समय पश्चात टेक फ्रीडम में ऑनलाइन नोटपैड फीचर्स को भी शामिल कर लिया गया, जिसका उद्देश्य था यूजर्स द्वारा नया फोन लिए जाने अथवा फोन खराब होने या किसी कारणवश फोन को रिस्टोर किए जाने की परिस्थिति में सेव किए हुए सभी नोट्स ज्यों के त्यों मिल जाए। जून आते आते VI डेवलपर्स की टीम ने
अब तक का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया। वह था टेक फ्रीडम के पूरे कोड बेस में परिवर्तन, अर्थात किसी भी ऐप का खुद का एक यूनिक कोड बेस होता है जिसके द्वारा ही पूरी ऐप को नियंत्रित किया जाता है। किंतु अब प्रश्न ये है कि ये परिवर्तन किया ही क्यों गया। इसका कारण था, एक तो वह कोड बेस पुराना था और दूसरा एंड्रॉयड 10 अथवा 11 के आ जाने से अब बहुत से बदलाव आ रहे थे, जिसके कारण टेक फ्रीडम इन एंड्रॉयड वर्जन्स पर चलने में कुछ असमर्थ हो रहा था, जिसको यदि समय रहते परिवर्तित ना किया जाता तो इससे टेक फ्रीडम अथवा यूजर्स को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता। इस कोड बेस को इसलिए भी परिवर्तित किया गया कि सालों तक भी किसी बदलाव हेतु VI डेवलपर्स को अपने कोड बेस में किसी भी तरह का परिवर्तन ना करना पड़े, और यदि किसी नए फीचर को भी कभी ऐड करना पड़े तो उसमें अधिक समय लगाए बिना फास्टली डेवलपमेंट करके ऐड किया जा सके, और आज हो भी यही रहा है। इसके साथ साथ एक और बड़ा निर्णय यह भी लिया गया कि अगले 6 महीनों तक टेक फ्रीडम का किसी भी तरह का कोई भी अपडेट यूजर्स को नहीं दिया जाएगा। VI डेवलपर्स द्वारा लिया गया यह एक ऐसा फैसला था जिससे VI डेवलपर्स का पूर्ण भविष्य खतरे में भी पड़ सकता था, किंतु वे इससे जरा भी नहीं घबराए। आर्य ने पिछले 2 वर्षों में दिन रात एक करके जिन कोड्स को स्वयं लिखा था, आज उन्हीं कोड्स को अपने ही हाथों से हटाना पड़ रहा था, जिसका उन्हें दुख तो बहुत हुआ, किंतु वे जानते थे कि टेक फ्रीडम के भविष्य के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने हार ना मानते हुए उसी गर्मजोशी से अपना कार्य पुनः आरंभ कर दिया। वे फिर से दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत करते। उन्होंने इस दौरान कभी भी अपने खाने पीने अथवा स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। इसी संघर्ष में पूरा साल कब बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। वर्ष खत्म होते होते टेक फ्रीडम ने प्ले स्टोर पर लगभग 3412 डाउनलोड्स हासिल कर लिए। रीडेवलपमेंट में लगभग 6 माह का समय लग गया। यह समय बेशक पूरी टीम के लिए संघर्षपूर्ण रहा हो, किंतु उन्होंने अपने यूजर्स पर किसी भी तरह की आंच न आने दी। टेक फ्रीडम के सभी फीचर्स उस दौरान भी वैसे ही काम कर रहे थे जैसे कि पहले करते थे। यूजर्स को इस संघर्ष की भनक तक ना लगने दी कि VID ने उनके लिए इतना बड़ा संघर्ष किया है। 2 वर्षों की कड़ी मेहनत को उन्होंने पुनः 6 महीनों के अंदर यूजर्स के समक्ष बिना किसी समस्या के ज्यों का त्यों लाकर खड़ा कर दिया। यूजर्स का अब इंतजार खत्म हुआ। 1 जनवरी 2022 को आखिरकार टेक फ्रीडम 3.0 वर्जन के साथ प्ले स्टोर पर आ ही गया। वर्ष 2022 का आरंभ VI डेवलपर्स के लिए बहुत ही सुहावना रहा। जैसे कि आपको विदित ही होगा कि जून 2021 में टेक फ्रीडम का रीडेवलपमेंट आरंभ हो गया था, जिसे पूर्ण होने में लगभग 6 माह का समय लग गया। 1 जनवरी 2022 को आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, क्योंकि टेक फ्रीडम वर्जन 3.0 के साथ प्ले स्टोर पर भी आ गया। यूजर्स की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उनको 6 माह के पश्चात कोई नया अपडेट मिल रहा था। इस अपडेट के साथ ही यूजर्स के चहेते फीचर ऐप स्टोर को टेक फ्रीडम से हटा दिया गया। यह VI डेवलपर्स द्वारा लिया गया सबसे बड़ा निर्णय था। इस फीचर को हटाना उस दौर में बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि यह फीचर कहीं ना कहीं निकट भविष्य में टेक फ्रीडम की प्रगति में कांटा बन सकता था। इसलिए इसे हटाना ही उचित समझा गया, जिसकी बहुत से लोगों ने आलोचना भी की, किंतु यूजर्स टेक फ्रीडम से इतना प्रेम करते थे कि कुछ ही दिनों में इसका गम भुलाकर उन्होंने नई शुरुआत का दामन थाम लिया। इस दौरान PDF रेंडर इंजन, इमेज रीडर और टेक्स्ट ट्रांसलेटर को भी इम्प्रूव किया गया। फरवरी और मार्च के माह में डॉक्यूमेंट सेवर नामक फीचर को भी टेक फ्रीडम में शामिल किया गया, जिसकी सहायता से यूजर्स टेक्स्ट तथा PDF को जनरेट कर सकते थे। टेक फ्रीडम के डॉक्यूमेंट सेवर में सेव भी कर सकते थे। इसके साथ साथ पूरी ऐप के बिहेवियर को भी नियंत्रित करने हेतु सेटिंग का विकल्प प्रदान किया गया। 29 अप्रैल 2022 VI डेवलपर्स की 3वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, अथवा विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए गए। कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप जून 2022 में आखिरकार एक बड़े फीचर
PDF OCR को भी टेक फ्रीडम में शामिल किया गया, जिसकी ना जाने यूजर्स को कब से तलाश थी। इसकी सहायता से अब यूजर्स अपनी किसी भी प्रकार की PDF को बिना किसी समस्या के OCR करके पढ़ पा रहे थे। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट सेवर में देवनागरी स्क्रिप्ट में भी PDF जनरेट करने का विकल्प यूजर्स को दिया गया तथा एक और नए शानदार फीचर डॉक्यूमेंट कन्वर्टर को भी टेक फ्रीडम का हिस्सा बनाया गया, जिसका प्रयोग करके यूजर्स अपनी किसी भी दस्तावेज को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बिना किसी बाधा के सरलता से परिवर्तित कर सकते थे। अब VI डेवलपर्स की टीम कड़ी मेहनत में जुट गई थी, क्योंकि अब वे यूजर्स को धनाधन टेक फ्रीडम की अपडेट दे रहे थे। हर अपडेट में कुछ न कुछ नया अवश्य होता था। जुलाई आते आते टेक फ्रीडम में गूगल सपोर्ट बेस्ड लॉगिन और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन की सुविधा भी यूजर्स को प्रदान की गई, जिससे एक तो यूजर्स के लिए लॉगिन प्रोसेस और भी सरल हो गया और दूसरा VI डेवलपर्स के लिए स्पैम यूजर्स की छटाई करने में भी आसानी हो गई। इसके साथ ही बहुत से फेक प्रोफाइल्स को भी टेक फ्रीडम से डिलीट कर दिया गया। जुलाई मध्य में आए एक अपडेट में PDF रीडर में मल्टीलाइन लेआउट को अपडेट किया गया और इमेज रीडर के बहुत से बग्स को भी सुधारा गया। वर्ष 2022 के मध्य आते आते विश्व ने अब एक और नई शानदार टेक्नोलॉजी पर अपनी चर्चा तेज कर दी थी। वह टेक्नोलॉजी थी AI। AI एक ऐसी तकनीक है जो पलक झपकते ही किसी भी कार्य को बड़ी ही सरलता से कर सकती है। VI डेवलपर्स ने भी इसके शोध में महारत हासिल कर ली। फलस्वरूप VI डेवलपर्स ने अपना प्रथम AI पर आधारित फीचर कैश रीडर को अगस्त 2022 आते आते डेवलप कर लिया और टेक फ्रीडम का हिस्सा बना दिया, जो कि सभी भारतीय मुद्राओं को सरलता से पहचान सकता है। यूजर को उस नोट को जिसकी वह पहचान करना चाहते हैं उसे अपने फ़ोन के कैमरा के सामने लाना होता है, जिसे पहचान कर कैश रीडर यूजर को उस नोट के संबंध में ऑडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी दे देता है। हमारे दृष्टिहीन साथियों को किसी भी नोट की पहचान करने में इससे पूर्व बहुत कठिनाइयाँ आती थी, किंतु टेक फ्रीडम के कैश रीडर नामक फीचर ने साथियों की इस प्रमुख समस्या को भी चुटकियों में दूर कर दिया। तत्पश्चात इंस्टेंट रीडर नामक फीचर को भी टेक फ्रीडम में जोड़ा गया, जिसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट को इंस्टेंटली बिना किसी साइटेड असिस्टेंट के स्वयं ही पढ़ा जा सकता है। फिर इसी तरह डेवलपमेंट कार्य आगे भी जारी रहा। सितंबर वाले अपडेट में नोटपैड में श्रेणी अर्थात कैटेगरी को एडिट तथा डिलीट करने का विकल्प दिया गया। अक्टूबर माह में पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF को खोलने और पढ़ने का भी विकल्प दिया गया। नवंबर माह में एक और बड़ा धमाका हुआ, वह था डॉक्यूमेंट रीडर नामक एक नए फीचर को टेक फ्रीडम में शामिल किया जाना। यह एक ऐसा फीचर था जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के दस्तावेज को सरलता से पढ़ा जा सकता था, जैसे EPUB, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट और PDF इत्यादि। इसके अलावा PDF रीडर में और भी अन्य भाषाओं को जोड़ा गया अथवा टेक फ्रीडम में छोटे छोटे और भी कई सुधार किए गए। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पूर्ण वर्ष डॉक्यूमेंट्स की भिन्न भिन्न विशेषताओं को अर्थात फीचर को समर्पित था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के समाप्त होते होते टेक फ्रीडम ने प्ले स्टोर पर लगभग 2641 नए डाउनलोड्स हासिल कर लिए थे। कुल मिलाकर यह वर्ष VI डेवलपर्स के लिए काफी शानदार रहा था। वर्ष 2023 के आरंभ होते ही VI डेवलपर्स का रुझान अब वेबिनार्स की ओर हो चला था। इसी हेतु लगातार जनवरी और फरवरी माह में एक के बाद एक 2 वेबिनार्स किए गए, जिनमें पहला वेबिनार 26 जनवरी को किया गया, जो कि टेक फ्रीडम पर था, जिसमें बहुत से यूजर्स शामिल हुए। तत्पश्चात फरवरी में दूसरा वेबिनार प्रोग्रामिंग पर रखा गया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रोग्रामिंग का महत्व समझाया गया, क्योंकि आरंभ से ही VI डेवलपर्स की प्रोग्रामिंग सिखाने में मजबूत पकड़ है तथा यह वेबिनार वास्तविक मायनों में काफी सफल रहा। इन दोनों वेबिनार्स के बीच में टेक फ्रीडम का एक अपडेट दिया, जिसमें Android 30 का सपोर्ट तथा डॉक्यूमेंट रीडर और डॉक्यूमेंट कन्वर्टर में EPUB, डॉक्स और XLSX फाइल का सपोर्ट भी दिया गया। वेबिनार समाप्त होते ही VI डेवलपर्स के 2 होनहार डेवलपर्स आर्यन तथा सलमान SK
न जाने अचानक किस उधेड़ बुन में कहीं गुम हो गए। दोनों अपने सारे कार्य छोड़ दिन रात अपने कमरे में बंद होकर वक्त गुजारने लगे। खाना पीना सोना सब कम हो गया। न जाने उन्हें क्या हो गया था। वे दोनों बीच बीच में बहुत बेचैन हो उठते थे। चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उनकी टीम तक को भी उनके इस बदलते रवैये की कोई खबर ना थी। बस वे दोनों ही जानते थे कि वास्तव में उन्हें क्या हासिल करना है। वे दोनों घंटों घंटों बात करते तथा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते। किसी ना किसी विषय को लेकर दोनों में विवाद होता और दोनों अंत में सहमत भी हो जाते। यह सिलसिला लगभग 20 से 25 दिन चला। 2 मार्च 2023 एक ऐसा दिन VI डेवलपर्स तथा टेक फ्रीडम ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी के इतिहास में अपना नाम सदैव के लिए दर्ज कर लिया। इसका कारण था वॉइसिफाई TTS, एक ऐसा फीचर जो पलक झपकते ही 2 अथवा 2 से अधिक भाषाओं के टेक्स्ट को बिना TTS स्विच किए ऑटोमेटिकली पढ़ने की क्षमता रखता है, जिसने दृष्टिहीन साथियों की एक ऐसी बाधा को दूर कर दिया था जिसे वह ना जाने कितने समय से जूझ रहे थे। VI डेवलपर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जो आज से पूर्व कोई ना कर सका था। यदि ऐसा किसी ने किया भी, या तो वह समाधान पेड था या फिर उसके लिए एक अलग से ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती थी। VI डेवलपर्स ने इन सारे बंधनों को छट से तोड़ दिया। अब समझ में आया उन दोनों को क्या हासिल करना था। उन दोनों को इस क्षेत्र की नाम मात्र भी जानकारी नहीं थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने दिन रात एक कर पूर्ण जानकारी हासिल की तथा दुनिया के समक्ष एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज जब भी वे दोनों डेवलपर्स आर्यन तथा सलमान उन दिनों को याद करते हैं तो उनका मन, हृदय तथा रोम रोम एक आनंद और संतोष से प्रफुल्लित हो उठता है। यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि देखते ही देखते टेक फ्रीडम ने 1 माह के अंदर नए 2000 डाउनलोड्स हासिल कर लिए। अब डाउनलोड्स की संख्या 10,000 से 12,000 हो गई थी। अप्रैल, मई और जून माह में वॉइसिफाई TTS में नई अपडेट्स तथा इम्प्रूवमेंट्स जारी रही। फलस्वरूप जून माह समाप्त होते होते टेक फ्रीडम ने 15,000 डाउनलोड्स हासिल कर लिए थे, जो VI डेवलपर्स के लिए किसी जश्न से कम नहीं था। जुलाई माह VI डेवलपर्स और टेक फ्रीडम के यूजर्स के लिए बहुत विशेष था, क्योंकि VI डेवलपर्स ने अपनी प्रथम इंटरनेशनल पार्टनरशिप USA की सबसे बड़ी वॉइस बनाने वाली कंपनी 11 लैब्स इनकॉर्पोरेशन के साथ की। ऐसा आज से पहले किसी ने भी ना किया था। 22 जुलाई 2023 को 11 लैब्स के सौजन्य से टेक फ्रीडम के डॉक्यूमेंट रीडर और इमेज रीडर में नेचुरल वॉइसेस का सपोर्ट दिया गया, जिसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट को नेचुरल ह्यूमन वॉइस में पढ़ा व सुना जा सकता था। यह फीचर विद्यार्थियों के लिए एक वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इसके आ जाने से उनकी किसी भी साइटेड असिस्टेंट और रीडर पर से निर्भरता समाप्त हो गई है। 15 अगस्त 2023 एक तरफ भारत का स्वतंत्रता दिवस तथा दूसरी तरफ VI डेवलपर्स ने लाइव आकर एक हिला देने वाली घोषणा कर डाली। वह थी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम। किंतु इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी? यह एक गंभीर प्रश्न है। तो इसका जवाब है, अब तक टेक फ्रीडम पर मुफ्त में ऐसी सुविधाओं को प्रदान किया जा रहा था जिसके लिए शायद यूजर्स को प्रति माह हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते, किंतु इसका बीड़ा VI डेवलपर्स ने अपने कंधों पर उठा लिया। VI डेवलपर्स तथा 11 लैब्स की टीम चाहती थी कि जो सुविधाएं यूजर्स को दे रहे हैं वे गलत हाथों में ना जाकर बिना किसी बाधा के सही हाथों में पहुंचे। इसी को सुनिश्चित करने हेतु VI डेवलपर्स ने 11 लैब्स के नेतृत्व में 19 अगस्त 2023 को इस वेरिफिकेशन सिस्टम को टेक फ्रीडम में लागू कर दिया। आरंभ में बहुत लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, किंतु जब उनको इसका महत्व समझाया गया तो उनका भी इस वेरिफिकेशन सिस्टम को भरपूर मात्रा में समर्थन प्राप्त हुआ। सितंबर माह में टेक फ्रीडम में और कुछ छोटे छोटे सुधार किए गए। अक्टूबर और नवंबर माह में ऐप की सिक्योरिटी पर काफ़ी काम किया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि यूजर्स का डाटा निकट भविष्य में किसी भी परिस्थिति में पूर्णतः सुरक्षित रहे। कुल मिलाकर वर्ष 2023 VI डेवलपर्स के लिए
बहुत सकारात्मक तथा सफल रहा। इस वर्ष उन्होंने भिन्न महत्वपूर्ण फीचर को डेवलप करते हुए बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। यह चुनौतियां उन्हें आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ सिखा गई। यह वर्ष टेक फ्रीडम के लिए प्रसिद्धि का वर्ष था। वर्ष का अंत होते होते टेक फ्रीडम ने नए 11,000 डाउनलोड्स भी हासिल कर लिए, अर्थात दुगने से भी अधिक। जहां वर्ष 2022 में टेक फ्रीडम के प्ले स्टोर पर मात्र 10,000 डाउनलोड्स थे, वहीं वर्ष 2023 समाप्त होते होते प्ले स्टोर पर टेक फ्रीडम के अब 21,000 से भी अधिक डाउनलोड्स पूरे हो गए थे। नवंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 अर्थात 4 से 5 माह तक कोई भी नया अपडेट नहीं दिया गया, क्योंकि इस बार भी एक बड़ा धमाका होने वाला था। 31 मार्च 2024 टेक फ्रीडम वर्जन 4.0 नए अपडेट के साथ आ ही गया, जिसने आते ही चारों ओर धूम मचा दी, क्योंकि इस बार AI का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग किया गया था। इसमें असिस्टेंट, डॉक्यूमेंट AI और सीन डिस्क्रिप्शन जैसे शानदार फीचर्स को टेक फ्रीडम में शामिल किया गया। इसके साथ साथ विजुअल्स और यूज़र इंटरफेस पर भी काफ़ी काम किया गया। इस अपडेट के साथ ही ऐप का प्रयोग तथा VI डेवलपर्स के लिए टेक फ्रीडम का खर्च दुगना हो गया। आज VI डेवलपर्स ने अपनी स्थापना के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ऐसा लगता है मानो यह कल की ही बात हो। इन 5 वर्षों में हमें आपका बहुत समर्थन तथा प्यार मिला है। हमें समय समय पर बहुत सी चुनौतियों से जूझना पड़ा, किंतु आपके प्यार ने हमें इससे भी उबार दिया। इन 5 वर्षों में टेक फ्रीडम ने अपने 30,000 से भी अधिक डाउनलोड्स हासिल किए और प्रति माह 1 मिलियन से भी अधिक टेक फ्रीडम पर एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। VI एकेडमी में भी 15 से अधिक बेंचेस के अंतर्गत 150 से भी अधिक विद्यार्थियों को अब तक हम प्रोग्रामिंग सिखा चुके हैं। आपके साथ तथा प्रेम के बिना यह कभी भी संभव नहीं था। हम ऐसी आशा करते हैं आप आगे भी अपना प्रेम हम पर यूं ही बरसाते रहेंगे, और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास भी अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद।